जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग को रिएस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ये बतला दिया गया था। जैसे आपको पता है कि जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए उसे जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स को रिएस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन जब कोई बॉडी के शेप में कोई परिवर्तन हो या जब उस बॉडी के शेप में कोई चेंजिंग हो तो उसे जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब बॉडी ओरिजिनल शेप में आना चाह रहा हो तो रिएस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, और जब कोई बॉडी अपने शेप में परिवर्तन चाह रहा हो उसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड या एलोंगेटेड किया जाएगा तो उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जब आप स्प्रिंग को खींचिएगा या स्प्रिंग को दबाइएगा तो उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो हेडिंग बनाइएगा थोड़ा, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या compressed और elongated स्प्रिंग, है ना। हेडिंग बना लीजिए थोड़ा सा, है ना। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या कॉम्प्रेस्ड और elongated स्प्रिंग, है ना। कि जब भी स्प्रिंग को खींचा जाए या स्प्रिंग को दबाया जाए तो उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक लड़का है ना। उस लड़का को मान लीजिए उसका हाथ आप बांध दीजिए, है ना। हाथ मान लीजिए कोई पेड़ में आप बांध दिए और पेड़ में बांधने के बाद मान लीजिए उसको खींच रहे बेचारा, उसको तो गुस्सा है, हम लोग तो जबरदस्ती खींच रहे हैं। अब जैसे वो गुस्सा होता कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं हमको, तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी पता कर रहे हैं। सर यही तो बोल रहे कि जब किसी चीज को खींचा जाएगा तो उसके अंदर कितने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होंगी, है ना। देखिए नहीं ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है। हम लोग बल्कि पता कर रहे हैं कि जब स्प्रिंग को खींचा जाए या स्प्रिंग को दबाया जाए तो उस स्प्रिंग के अंदर कितने स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होंगे, ये हम लोग को पता करना है ना। देखिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहां कि बाबू ये स्प्रिंग है, खींचा वाला स्प्रिंग देखिए बढ़िया वाला स्प्रिंग है एकदम, है ना। देखिए और ये स्प्रिंग जो है बाबू वो नॉर्मल स्प्रिंग है, एकदम बढ़िया नॉर्मल स्प्रिंग है, एकदम नया एकदम नॉर्मल स्प्रिंग। देखो स्प्रिंग को अभी हम लोग डांस कर रहे हैं, क्या नॉर्मल स्प्रिंग है, लाभ एकदम नया मैंने फर्स्ट क्लास से रख दिया, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को देखिए कैसे डांस करवाते हैं, देखिए ओए सर रास्ता बोल रहे हैं क्या? नहीं, रास्ता हम नहीं बोले हैं। देखिए एक आपके पास नॉर्मल स्प्रिंग था, अब हमने इस स्प्रिंग को एलोंगेशन किया। देखो जैसे कहने का मतलब बाबू एक मान लो नया स्प्रिंग है, जैसे हमने कहा नया स्प्रिंग, अब इस स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हैं, एलोंगेशन कर रहे हैं, यानी इस स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचे। देखिए तो बाबू यहां पे ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल स्प्रिंग ये था, और इस नॉर्मल स्प्रिंग के तुलना में अगर आप इस स्प्रिंग को देखिएगा तो इस स्प्रिंग को हम इतना ज्यादा खींच लिए, स्प्रिंग को क्या किया गया, इलोंगेशन किया गया, है ना। क्या किया गया बाबू, इलोंगेशन किया गया यानी खींचा गया। तो नॉर्मल स्प्रिंग की तुलना में कितना खींचा गया बाबू, एक्स डिस्प्लेसमेंट खींचा गया,
क्या मान लिया इसे, एक्स डिस्प्लेसमेंट खींचा गया, है ना। देखिए एक्स इसे हम ज्यादा खींच रहे हैं, है ना। देखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक नॉर्मल स्प्रिंग था, इस नॉर्मल स्प्रिंग पे आपने इलोंगेशन किया, तो इस स्प्रिंग के तुलना में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बाबू, कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ। अगर आप इसका कंपेयर कीजिएगा बाबू, देखिए तो बाबू देखिए, और इस स्प्रिंग को हमने देखो कॉम्प्रेस्ड किया, कॉम्प्रेस्ड किया, समझ में आ रहा है। देखिए एक नॉर्मल स्प्रिंग था, इस नॉर्मल स्प्रिंग पे हमने दो काम किया। उस नॉर्मल स्प्रिंग को एक बार हमने खींचा, कितना खींचा, एक्स खींचा, और एक बार उसी नॉर्मल स्प्रिंग को बाबू हमने कॉम्प्रेस किया। देखिए एक बार स्प्रिंग को पकड़ के खींचे और एक बार स्प्रिंग को हमने क्या किया, कॉम्प्रेस्ड कर दिया। तो कितना कॉम्प्रेस्ड कर दिया बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए नॉर्मल स्प्रिंग के तुलना में जब इलोंगेशन किए तो एक्स डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया, और जब स्प्रिंग को आप दबाएं यानी कॉम्प्रेस्ड किए तो एक्स डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, है ना। चलिए गुड। तो बाबू एक चीज हमें ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए इस एलोंगेशन स्प्रिंग में, है ना, चलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर में दिखा देते हैं, ऊपर दिखा देते हैं, है ना। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए बाबू कि अगर इस स्प्रिंग पे मान लीजिए आप फोर्स इधर लगाएं, फोर्स आप इधर लगाएं, है ना, तो बताइए कि इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा बाबू, स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा। देखिए कहने का मतलब है कि आप स्प्रिंग को पकड़ के बाबू खींच रहे, तो खींच रहे हैं तो फोर्स लग रहा है ना, तो बताइए स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा। देखो स्प्रिंग फोर्स क्या चाहता है बाबू, कि वो अपने ओरिजिनल शेप में रहे। तो मान लीजिए आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये ओरिजिनल शेप होगा नहीं, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए इधर एक फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्प्रिंग फोर्स। यानी आपके फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो होगा स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा चाहता है कि वह स्प्रिंग को हम हमेशा ओरिजिनल शेप में रखें। ध्यान दीजिएगा फिर से कि आप इस फोर्स को, सॉरी स्प्रिंग को आप इधर खींच रहे हैं, तो जब इधर खींचेगा तो शेप में चेंज आ जा रहा है ना बाबू। तो जब शेप में चेंज आ जा रहा है तो बताइए ये ओरिजिनल शेप में लाने के लिए, ओरिजिनल शेप में लाने के लिए हमें कौन सा फोर्स लगाना होगा, स्प्रिंग फोर्स, लेकिन हमारे फोर्स के अपोजिट। देखिए अच्छा अगर मान लीजिए इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात करिएगा, है ना। देखिए कंप्रेस्ड स्प्रिंग यहां लिखते हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर में रख दिया है। सुनिएगा अगर बाबू मान लीजिए कि आपने इसे इलोंगेशन किया था, उधर खींचा था, इसलिए स्प्रिंग फोर्स इधर लगा, अभी तो फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, ये फोर्स आप लगा रहे हैं, है ना। देखिए फोर्स इधर लगा रहे हैं बाबू, देखिए फोर्स ऐसे करके लगा रहे हैं, स्प्रिंग को दबा रहे हैं, तो बताइए स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा। अगर हम स्प्रिंग को ऐसे दबा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स चाहता है कि वो हमेशा ओरिजिनल शेप में रहे, तो वो ओरिजिनल शेप में आने के लिए स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना। देखिए ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। यानी आप यहां देखिए कि जिस डायरेक्शन में, देखिए आप स्प्रिंग को खींच रहे थे, ध्यान दीजिए स्प्रिंग को आप खींच रहे थे, तो इस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर हो रहा था। तो जिस डायरेक्शन में बाबू डिस्प्लेसमेंट हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए जब स्प्रिंग को आप दबा रहे थे तो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर था, उधर था, जब उधर रहा था तो उधर था, है ना। तो बताइए हम क्या बोले कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है। ठीक है, पहले इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए।
हो गया। चलिए ध्यान दीजिए अब बाबू एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपको कोई एक रबड़ दे दिया जाए, है ना, कोई एक रबड़ दिया जाए, तो उस रबड़ को मान लीजिए आप हाथ से पकड़िएगा और आप उस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो रबड़ पे फोर्स मान लीजिए अगर आपको खींचने के लिए दिया जाए, क्या कीजिएगा, पकड़िएगा और ऐसे चल दीजिएगा, ऐसे नहीं ना होता बाबू। कहने मतलब जब भी किसी चीज पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए कोई रबड़ है, फोर्स लगाए खींचे रुक गए, फोर्स लगाए खींचे रुक गए, फोर्स लगाए फिर रुक गए, तो कहने का मतलब है कि उस रबड़ में जो फोर्स लग रहा है वो सीधा हचाक से एक बार लगा देते क्या, चल हमारे पास 50 न्यूटन फोर्स है, एक बार हचाक से लगा देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता बाबू। हम लोग जब किसी चीज को खींच रहे होते हैं, जैसे आप रबड़ इमेजिन कीजिए ना बाबू, जैसे मान लीजिए कोई एक रबड़ है इस टाइप से, है ना, तो हम लोग उस रबड़ को क्या पकड़ते हैं कि इतना हम लोग पास पावर है कि उस रबड़ को फाइनली हम लोग डायरेक्ट खींच देंगे एक बार में, नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके खींचना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए स्प्रिंग को हमने क्या किया था बाबू कि जब इलोंगेशन कर रहे थे, खींच रहे थे, स्प्रिंग ऐसे था नॉर्मल स्प्रिंग, खींचे रुक गए, खींचे रुक गए, खींचे रुक गए, तो कहने का मतलब है कि जब स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं तो फाइनली आप खींच दिए, फाइनली इसका वर्क हो गया क्या, नहीं, यहां पे स्प्रिंग को खींच रहे हैं रुक रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं रुक रहे हैं। तो बाबू हम लोग का काम है कि इस एलोंगेशन स्प्रिंग या इस कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, कंपैरिजन कर दीजिए, कंपैरिजन है ना, जब एलोंगेशन स्प्रिंग और कंपैरिजन स्प्रिंग की बात हो रहा है तो इसके अंदर स्टोर्ड होने वाली पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। तो डायरेक्ट हम लोग पता नहीं कर सकते बाबू, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा वर्क करते हैं, छोटा सा वर्क क्या करते हैं कि स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के देखते हैं या स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा के देखते हैं, बहुत ही स्मॉल एक वर्क करते हैं, बहुत ही छोटा वर्क करेंगे, और अगर हमें स्मॉल वर्क मिल गया तो इंटीग्रेशन की सहायता से फाइनल वर्क तो हम लोग इस पे निकाल ही सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो बाबू हम हल्का मिटाएंगे, देखिए देखिए लिखेंगे, स्क्रीनशॉट करिए ना बाबू आप लोग, चलिए गुड, जहां जरूरत पड़ेगा बता देंगे हम, है ना। इसी डायग्राम के नीचे लिखिएगा कि इफ dw बी द, अच्छा रुक जाइएगा एक मिनट मिटा देते हैं, देखिए इफ dw be the small work done by a spring force है ना, a spring force and a small डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें हो रहा है बाबू, डिस्प्लेसमेंट किसमें हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो एलोंगेशन में भी हो रहा है, कंप्रेशन में भी हो रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एलोंगेशन और कंप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट दोनों में हो रहा है। आप स्प्रिंग को चाहे खींचिए या स्प्रिंग को दबाइए, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलोंगेशन और कंप्रेशन यानी dx, है ना, डिस्प्लेसमेंट का एक्स ले लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। बाबू हम लोग स्मॉल वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका फाइनल वर्क के वजह से उसमें कितने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड है उसे निकालने के लिए हम लोग ने एक छोटा सा वर्क किए, है ना। तो बाबू स्मॉल वर्क देखिए, यानी dw बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स कैसा, स्प्रिंग फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से कौन सा थीटा, cos थीटा, तो हो जाएगा fs dx cos थीटा, dw इज इक्वल टू f, है ना, HP, है ना, FSP dx, है ना। चलिए बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, फटाक से, बच्चों वाला खेल है एकदम, फटाक से खेल में बताइए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए क्या, देखिए बाबू
अगर देखिए स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करिए, सुनिए देखिए ध्यान से दीजिए, जैसे मान लीजिए इस स्प्रिंग को हम इधर खींच रहे हैं, इधर स्प्रिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो बाबू जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है स्प्रिंग फोर्स, जिसे हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो बताइए बाबू दोनों का डायरेक्शन सेम या डिफरेंट? दोनों का डायरेक्शन में डिफरेंट है, और जब दोनों का डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो थीटा का वैल्यू 0? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब डायरेक्शन डिफरेंट हो तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट इधर, रिस्टोरिंग फोर्स इधर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, क्योंकि बेचारा वो चाहता है हमको जैसे है वैसे रहने दो क्या, लेकिन हम लोग भी थर पकड़ के खींचने रहते हैं, तन के खींच देते हैं, है ना, और बेचारा रिस्टोरिंग उसके अपोजिट लग रहा रहता है, हमें छोड़ दो, हमको अपने ही हालत में रहने दो, है ना। तो यहाँ पे x और FSP का डायरेक्शन डिफरेंट, और डिफरेंट है तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री, है ना। तो dw इज इक्वल टू FSP dx, और cos 180 का वैल्यू -1, तो dw इज इक्वल टू FSP, और बाबू -1 से अगर इंटू कीजिएगा तो माइनस लगा दे पहले, -FSP और क्या हो जाएगा? dx। क्लियर है? गुड गुड गुड, बिल्कुल क्लियर है सर, है ना। चलिए एक छोटा सा एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन, चॉकलेट वाला क्वेश्चन, क्या है चॉकलेट वाला क्वेश्चन बाबू? ये FSP क्या है? स्प्रिंग फोर्स। बताइए स्प्रिंग का फोर्स कितने को पता है? हाथ पर रखिए। अरे सर थोड़ी ना देख पाइएगा हमको, अच्छा कोई बात नहीं, चीटिंग नहीं है ना। पिछले वाला वीडियो में आप जाइए, रिस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स देखिए, वहां स्प्रिंग फोर्स बराबर मैंने फॉर्मूला बताया बाबू, -kx। क्या बताया हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए माइनस, बाबू माइनस पहले से था, -kx होता है, इंटू हो जाएगा dx, है ना। तो dw बराबर क्या हो जाएगा बाबू? माइनस, अच्छा ऊपर लिख दे क्या? चलो चलो ऊपर लिखते हैं, dw इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से इंटू कीजिए प्लस हो जाएगा, और प्लस जब हो जाएगा तो बचा मेरे पास kx dx, है ना। चलिए याद है, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। क्या हो गया बाबू? चलो बिल्कुल हो गया, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए अगर स्प्रिंग में हम लोग यानी स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है, जब उस पर हम लोग स्मॉल वर्क किए तो अब हम चाह रहे हैं उसका फाइनल वर्क करके उसका हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता करते हैं कि उस स्प्रिंग के अंदर कितने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो बाबू इसके लिए हम लिखेंगे कि इफ W be the final work done, और जब भी कोई चीजें बाबू हम लोग फाइनल कंडीशन निकालते हैं तो हमेशा स्मॉल के साथ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। मान लीजिए इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, है ना। तो फाइनल वर्क इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, लेकिन किसमें होगा बाबू? इंटीग्रेशन में, क्योंकि जब भी कोई कंडीशन हम लोग फाइनल की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा उसके स्मॉल के साथ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कीजिए, और इक्वेशन 1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, कितना अपने स्मॉल वर्क किया? kx dx, है ना। देखिए W इज इक्वल टू, बताइए k कौन बता रहे हैं? k कौन बता रहे? k क्या है? कांस्टेंट स्प्रिंग है बाबू, कांस्टेंट स्प्रिंग। नहीं पढ़े थे आप कि जब स्प्रिंग फोर्स को बढ़ाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, और जब प्रोपोर्शनल हटा था तो क्या आया था बाबू? k क्या था? कांस्टेंट। किसका कांस्टेंट था? कांस्टेंट स्प्रिंग का। तो k कांस्टेंट है, तो बाबू यहाँ पे k क्या होगा? बाहर होगा, और यहाँ हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा? dx। देखिए बाबू x के पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, तो W इज इक्वल टू k, देखिए x के पावर बाबू 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 / 1 + 1,
प्रॉब्लम हो गया है ना। अरे बाबू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n और अगर dx हो तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x की पावर नंबर प्लस वन प्लस क्या होता है सी, क्या होता है ना बाबू फॉर्मूला, तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 देखिए, तो w इक्वल टू क्या मिला k x स्क्वायर बाई 2, क्या मिल गया ना। चलिए गुड, लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए स्मॉल वर्ग के बाद हम लोग यहां से फाइनल वर्ग निकाले, फाइनल वर्ग बराबर मिला हमें के एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। देखिए लिखेंगे बाबू कि दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन, और यहां पे बाबू पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया गया, पोटेंशियल एनर्जी को U से, और U बराबर वर्क डन, वर्क आप कितने लाए k x स्क्वायर बाई 2, k x स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, U इज इक्वल टू 2 को सेपरेट कर दो तो 1 बाई 2 और क्या आ जाएगा k x स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाएगा या स्प्रिंग को एलोंगेटेड किया जाएगा, यानी स्प्रिंग को जब दबाया जाएगा या स्प्रिंग को जब खींचा जाएगा, तो उस स्प्रिंग के अंदर कितने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होते हैं, के एक्स स्क्वायर बाई 2। फटाक से लिखिए। चलिए गुड, क्या स्क्रीनशॉट कर रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल समझदार हो गए सर आप लोग, अच्छी बात है यार, समझदार तो हम लोग शुरू से हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए देखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक चीज हम बार बार बताते हैं आप लोग से कि अगर वीडियो बड़ा बनता है तो उससे घबराइए नहीं बाबू, समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। और जो भी चीज बताया जाता है, देखिए अगर पूरे कॉन्सेप्ट जानना है तो इसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखना जरूरी है बाबू, समझ गए। चलिए क्वेश्चन है आपका कि ए कांस्टेंट स्प्रिंग, ये कांस्टेंट स्प्रिंग इज 4 न्यूटन पर मीटर, इज 4 न्यूटन पर मीटर। ए कांस्टेंट स्प्रिंग इज 4 न्यूटन पर मीटर, इज elongated through 2 meter. To find the potential energy, है ना। कह रहे कि कोई कांस्टेंट स्प्रिंग है जो कि 4 न्यूटन पर मीटर है, उसे एलोंगेटेड किया गया, उसे खींचा गया कितना मीटर, 2 मीटर। तो कह रहा बताइए उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो कांस्टेंट स्प्रिंग को किससे डिनोट करते हैं बाबू, k से, तो k बराबर कितना डाला गया, 4 न्यूटन पर मीटर, है ना, 4 न्यूटन पर मीटर। कितना खींचा गया बाबू, x कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 2 मीटर। तो कह रहा बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखिए तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा बाबू कि पोटेंशियल एनर्जी जहां u से डिनोट किया गया था, u इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू 1/2, है ना। k का वैल्यू कितना बाबू 4 और x का वैल्यू कितना बाबू 2। देखिए पहले तो 2 2 जा 4, तो u इज इक्वल टू क्या मिला, देखिए 2 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा बाबू 4, यानी u इज इक्वल टू कितना जूल मिलेगा, 4 दूनी 8, है ना। उस देखिए कोई एक स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग था जो कि 4 न्यूटन पर मीटर था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 2 मीटर। तो पूछ रहा था बताइए उस स्प्रिंग के अंदर कितने एनर्जी स्टोर्ड होंगे, 8 जूल एनर्जी स्टोर्ड होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए 6 न्यूटन पर मीटर, 6 न्यूटन पर मीटर, और ये जो है 2 मिलीमीटर। अच्छा चलो 2 मिलीमीटर ले लीजिए, 2 मिलीमीटर।
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बनाइए, क्या हो फटाक से एकदम। चलिए पहले देखिए हम बाबू हमेशा कहते हैं कि जब भी क्वेश्चन देते हैं तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बनाते भी होंगे। देखिए कांस्टेंट स्प्रिंग कितना डाला है, 6 न्यूटन पर मीटर और 2 मिलीमीटर। देखिए बाबू 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3, तो यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -3, है ना, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर। तो पूछा गया, बताइए 2 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, है ना। अगर सिर्फ मीटर में होता तो चेंज करने की हमें कोई जरूरत नहीं था। पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बाबू U इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। U इज इक्वल टू 1/2 k कांस्टेंट स्प्रिंग 6 x का वैल्यू बाबू यहाँ है 2 गुने 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। देखो 2 3 जा 6 तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4। और देखिए बाबू जब भी बेस का पावर हो और होल स्क्वायर हो, जब भी बेस का पावर और होल स्क्वायर हो तो ये हमेशा इनटू होता बाबू, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। देखिए तो बाबू u इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दिया 12 गुने 10 के पावर -6 जूल। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। तो क्या आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं भी कहिएगा तो भी हम छोड़ेंगे, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन दे दे रहे, 8 न्यूटन पर मीटर इज इलोंगेटेड थ्रू, है ना, 4 मीटर। चलिए ये आप लोग के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। पहले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लिया था ना, चलिए गुड, अच्छी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।